हल्लेलुया। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु ऐसे वादा प्रोमिस हमको दिया है, 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते के जहां हम इकट्ठे होते के वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। इसलिए प्रभु के नाम लेते हुए हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, वहां प्रभु का उपस्थिति है। इसलिए इस प्रार्थना आराधना में हम एक साथ मिलजुल कर आएंगे, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। आइए मिलजुल कर वचन हम दावा करते हुए, वचन पर विश्वास करते हुए, जीवन में कितने कठिन परिस्थिति है और जीवन में कितने बुरी आदत और बुराई है और कितने ज़रूरत हमारे जीवन में, कितने बाधाएं दिक्कत है, सब समर्पण करेंगे हम आध्यात्मिक उत्साह के लिए। और विशेष रूप से ये 40 के काल में, ये उपवास काल में हम प्रभु यीशु का पुनर्जीवित यीशु का पुनरुत्थान का पर्व के तैयारी के लिए, ये पर्व की तैयारी के लिए हम एक नवनीकरण हमारे जीवन में, हम ऐसे पवित्रता और जीवन में ये पाप छोड़कर, अशुद्धता छोड़कर ये पवित्र जीवन बिताने के लिए आग्रह करते हुए हम आएंगे। इसलिए आज ये शुक्रवार के दिन में हम कलीसिया 40 के दिनों में हर फ्राइडे हमको कितने महत्व हम देते हैं और हमको कितने अवसर है प्रार्थना करने के लिए, क्रूस की रास्ता में, मिसा बलिदान में और त्याग, उपवास, परित्याग हम करते हुए पाप बोध और पश्चाताप के साथ हम प्रार्थना करते हैं, वह हम पवित्र आत्मा की शक्ति प्रकट हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना के अभाव में विश्वास और प्रेम नष्ट हो जाते हैं। विश्वास के पूर्णता में, विश्वास के पूर्णता में, प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में प्रभु की शक्ति, प्रभु का शक्ति और आत्मा की शक्ति प्रकट है। इसलिए हाँ जी, ये संदेश के रूप में वचन प्रभु दिया है, मार्कुस का सुसमाचार 16 पद संख्या अध्याय 16 पद संख्या 17, 16 वर्सेस 17। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपतूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उड़ा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, कितने बड़ा वरदान ये प्रतिज्ञा के रूप में, प्रोमिस के रूप में प्रभु हमारे आगे रखे हैं। मतलब शैतान को निकालने के लिए शक्ति है और अपतूतों को काटने के लिए, भगाने के लिए प्रभु सामर्थ्य और शक्ति और अभिषेक हमको दिए हैं। और नवीन भाषाएं हम बोलेंगे और कितने अनजान और कितने अज्ञानता हमारे जीवन में, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अनजाने में ये वचन हम समझ में नहीं आते हैं, इसके अभिषेक हम ग्रहण नहीं करते हैं और सांपों को उठा लेंगे। मतलब हम ऐसे हमारे आध्यात्मिक जीवन, आत्मा हमें गहराई में लेके जाते हैं और सांपों को उड़ा लेते हैं। मतलब हम सांपों को डरते हैं, क्योंकि सांप काटते हैं तो जरूर मृत्यु है, विष। इसलिए प्रभु ने कहा सांपों को उड़ा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। हम इसके विपरीत दशा में है। हम डरते हैं, शैतान को डरते हैं, सांप को डरते हैं, विष हम पीने पर हम मर जाते हैं। लेकिन प्रभु ने वादा किया है, विष पिएंगे कोई हानि नहीं होगा, सांपों को डालेंगे, अधिकार है, अपतूतों को वो निकालेंगे और रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। कितने बड़ा वरदान है, क्योंकि विश्वास में, इसमें आधारित, विश्वास पर यह आधारित है चंगाई का वरदान। केवल चंगाई नहीं, हम दूसरों को चंगाई देने के लिए प्रभु चंगाई का वरदान देता है। इसलिए प्रभु का वचन, प्रभु ने कहा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी।
जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए विश्वास के आधार में हमको ये पूरा वरदान है। विश्वास के अभाव में पूरा वरदान हम नष्ट करते हैं। इसलिए ये छुटकारा के लिए विशेष रूप से ये छुटकारा हम पाने के लिए आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, कितने लोग शैतान के वश में, शैतान को डरते हैं, और कितने लोग ये सांपों को, मृत्यु को डरते हैं। कितने लोग ऐसे शत्रुता, हम ये शत्रु के अधीनता में हैं और डर में, चिंता, टेंशन में, कंफ्यूजन में, समस्याओं में। वो कितने लोग रोग बीमारी में, कितने लाइलाज बीमारी है। इसलिए यह वचन आज हम स्वीकार करेंगे। मैं पापी हूं, मैं रोगी हूं, मेरे जीवन में प्रभु कितने अंधकार की शक्ति है, कितने दुष्ट आत्मा है, प्रभु छुटकारा दे। प्रिय मित्रों, आज यह वचन हम दोहराते हुए, यह वचन गाते हुए हम एक साथ गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। इस वचन हम दावा करने के समय सबको, हमारे परिवार में, देश में ये अभिषेक है, और ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपराधों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपराधों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, वो रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। आइए प्रभु, विश्वास के कमी मेरे जीवन में कितना अधिक है, इसलिए पाप बंधन, बुरी आदत, दुख, निराश और मेरे जीवन में लड़ाई झगड़ा, कोप, क्रोध, घृणा, मैं नफरत करती हूँ प्रभु। इसलिए मैं पाप बंधन में, रोग बीमारी में, अभिशाप में है प्रभु। मेरा विश्वास का कमी पूरी कीजिए। विश्वास प्रभु, मेरा विश्वास का कमी पूरी कीजिए। फिर से हम गाएंगे।
विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर आपतों को निकालेंगे। नवीन भाषाएं बोलेंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर आपतों को निकालेंगे। नवीन भाषाएं बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। सांपों को उठा लेंगे यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज ये प्रार्थना में प्रभु ने कितने स्पष्ट रूप से सीधे यह संदेश दिया है। हमारे जीवन में कितने अनुग्रह हम विश्वास के अभाव में, हम प्रार्थना के अभाव में, हम प्रार्थना को तुच्छ समझते हुए प्रार्थना के विश्वास के अभाव में, प्यार के अभाव में सारे अनुग्रह हम नष्ट करते हैं। इसलिए बड़े बंधन में हम रहते हैं। प्रभु ने कहा विश्वास द्वारा बंधन खोलते हैं और विश्वास द्वारा अपधूत शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा वो परास्त हो जाते। ये शैतान को, दुष्ट आत्मा को हम भगाते हैं। इसलिए जो विश्वास करते हैं, विश्वासी शैतान को डराते हैं। हम शैतान को क्यों डरते हैं? क्योंकि प्रभु क्या बोला है, क्या संदेश दिया है? आप शैतान के ऊपर आपको अधिकार है, रोग बीमारी के ऊपर हमको अधिकार है। और सारे जनताओं और देश देश में हड़बड़ी घबराहट में क्यों? विश्वास के अभाव है। कितने घर में ऐसे विश्वास का अभाव है। बच्चे लोग बिगड़ गए हैं, बच्चे लोग बुरी आदत में हैं, नशे के बंधन में, और बच्चे लोग और माँ बाप ऐसे बच्चों के बारे में वो कितने कठिन दुख बोझ सहते हैं। अब क्या कार्य बनकर अपने अपने इच्छा से वो माँ बाप को छोड़ किया, ईश्वर से अलग हो गए हैं, विश्वास छोड़ गए हैं, संसार के अनुसार जीवन बिताते हैं। खतरनाक, इतना खतरनाक है, इतना भयानक है। और इतने हम पालन पोषण किया लेकिन सब व्यर्थ हो गए हैं। कितने परिश्रम हम किया है, बेकार हो गए हैं। इसलिए इतना ये प्रभु का आशीष कितना अधिक है। एक उदाहरण प्रभु ये मार्कुस का सुसमाचार में
एक परिवार में कैसे अपदूतग्रस्त से शैतान से छुटकारा पाया है। एक पिता अपने बेटा के जीवन में ईश्वर के आगे, यीशु के आगे आकर प्रार्थना किया। ये प्रार्थना के समय शैतान को प्रभु ने भगाया है। शैतान के फंदों से ये बेटा को प्रभु ने अच्छा किया है, स्वस्थ लाभ किया है, और उसका रोग बीमारी और उसका शैतान के अधीनता सब नष्ट किया है। प्रभु अच्छा किया है। ये परिवार में शांतियां कैसे? हम यह वचन पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 चैप्टर 9। हम एक अद्भुत चमत्कार हम पढ़ते हैं, क्योंकि यह बेटा बचपन में से शैतान के वश में है। शिष्यों के पास ये लड़का को लेके आया, लेकिन ये शिष्य लोग ये शैतान को निकालने के लिए, डांटने के लिए, वो बेटा को स्वस्थ करने के लिए, अच्छा करने के लिए नहीं सका। हम ये पढ़ते हैं जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे थे। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्होंने प्रणाम करने आया। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अपदूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। वह जहां कहीं उसे लगता है उसे वहीं फटक देता है और लड़का फेन उगलता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने से कहा, परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। यह समस्या क्या है? शिष्यों के अविश्वास। इसलिए प्रभु ने कहा, ईसा ने उत्तर दिया, ये अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। मतलब यह समस्या एक बड़ा समस्या है, पर्वत के समान ये बढ़ गए हैं, क्योंकि शिष्य लोगों को नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, यह विश्वास का कमी है। अविश्वासी पीढ़ी वो शैतान को परास्त करने के लिए नहीं सकते हैं। क्यों? विश्वास का अभाव है। इसलिए विश्वास में कितने अनुग्रह हम जीवन में अनुभव करते हैं, लेकिन यह विश्वास का अभाव में हम कितने अनुग्रह नष्ट करते हैं। हर परिवार इसके बारे में मनन चिंतन करना चाहिए। यह जरूर बात है, यह जरूर बात है। हर व्यक्ति ऐसे, प्रत्येक व्यक्ति इसमें ये मनन चिंतन करना चाहिए। क्यों हमारे जीवन में छुटकारा नहीं, चंगाई नहीं, स्वास्थ्य लाभ नहीं? विश्वास का अभाव। इसलिए प्रभु ने यह कहा। फिर यह पिता से प्रभु ने बात किया। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते हुए अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फैन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? ये बड़ा समस्या का कारण अभी हमें प्रभु समझ जाते हैं। मतलब ये अपदूतग्रस्त बड़ा नहीं था, वो शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन शिष्यों के आगे वो शक्तिशाली थे। लोगों के आगे ये पिता और ये घर में वो शक्तिशाली थे, लेकिन यीशु के आगे वो शक्तिशाली नहीं है। वो डरते हैं यीशु के सामने, यीशु के आगे ये शैतान डरते हैं, कांपते हैं, वो गिर जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने ये पिता से पूछा है, कब से शुरू किया? कब से शुरू किया? वो पिता ने उत्तर दिया, बचपन में से। अपदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आंख अथवा पानी में डाल दिया है।
मतलब यह परिवार में समस्या कितने कितने सालों से पहले यह शुरू किया है। उसका कंट्रोल पूरा, ये घर के ऊपर कंट्रोल, ये बच्चे के ऊपर कंट्रोल, ये शैतान का। इसलिए प्रभु ने कहा ये कब से शुरू किया, इसलिए कब से शुरू किया, इसलिए ये पिता ने कहा हम निर्बल दुर्बल लोग हैं, अयोग्य लोग हैं। ये शैतान हमें ऐसे कितने सालों से घर में अशांति डाल दिया है। ये बच्चे के जीवन में ऐसे शैतान इतने सक्रिय है, क्रियाशील है। उसने कहा यदि आप कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा यदि आप कुछ कर सके, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। पहले अपने शिष्य लोगों से प्रभु ने कहा अविश्वासी पीढ़ी, इसलिए तुम्हारे आगे तुम्हारे सामने शैतान शक्तिशाली है, आपके विश्वास के अभाव में शैतान प्रबल है। आप लोग के विश्वास में शैतान दुर्बल है। इसलिए यहां अभी पिता से प्रभु ने कहा, यह बेटा के पिता से प्रभु ने कहा विश्वास का कमी पूरी कीजिए। ऐसे वो उसने प्रार्थना किया, मतलब अभी पिता, ये घर में पिता, ये घर के वाले घर में कितने लोग हैं, एक साथ प्रार्थना नहीं, स्तुति नहीं, आराधना नहीं। इसलिए शैतान को परास्त करने के लिए घर में हम विश्वास नहीं छोड़ना, विश्वास के साथ स्तुति और आराधना प्रार्थना निरंतर करना, ऐसे निरंतर करना चाहिए। शैतान को जगह नहीं मिलेगा। कितने बड़ा शैतान होगा, शैतान के प्रभाव होगा, लेकिन निरंतर प्रार्थना करते, इसलिए ये उपवास प्रार्थना शक्ति है। शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पवित्रता से, उपवास के साथ, परित्याग के साथ, पश्चाताप के साथ हम प्रार्थना करोगे। देश में, घर में, गांव में ऐसे शैतान के सारे आधिपत्य नष्ट हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा। यह पिता ने यीशु से यह प्रार्थना की, विश्वास, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरा अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। बड़े प्रार्थना है, छुटकारा के लिए इतना अच्छा प्रार्थना है। मैं अविश्वासी हूं, मैं अयोग्य हूं, विश्वास में मेरा विश्वास इतना कमी है, प्रभु स्वीकार किया। कैसे ये विश्वास नष्ट हो जाते हैं, कैसे विश्वास उत्पन्न करते हैं। ये प्रभु का वरदान है, पवित्र आत्मा से कृपा है, वरदान है। कैसे हमारे जीवन में विश्वास बढ़ जाएगा, यह निरंतर प्रार्थना में, निरंतर स्तुति में, यह प्यार करते हुए। मतलब वचन पढ़ना है तो समय चाहिए, त्याग है। इतना समय सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं तो हो शरीर में, सुबह उठकर प्रार्थना करने में हमको शरीर में हो तृप्त नहीं, शरीर इसके बारे में ओपोजिट, विपरीत दशा में है, क्योंकि शरीर को सुख चाहिए। अच्छा से सोने के लिए सुबह उठकर शरीर अनुमति नहीं देता है, लेकिन ये शरीर के वासना को तृप्त नहीं करना, शरीर के आग्रह को तृप्त नहीं करना, सुबह उठकर बाइबल खोलकर प्रभु का वचन पढ़ना, ऐसे प्यार है। क्योंकि यह हमारे अंदर प्यार बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा। प्रार्थना में उत्साह, आत्मिक अभिषेक, आत्मा की शक्ति हम प्राप्त करेगा। यह प्रार्थना में यह पिता ने ऐसे प्रभु से प्रार्थना किया, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए ठाटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अपतूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उसे निकल गया। हालेलुया। प्रिय मित्रों, इतने बड़ा ये परेशानी, इतने कठिन परिस्थिति में थे ये समय, लेकिन प्रभु आया, सिचुएशन बदल गया। शत्रु कितने, ये शैतान कितने
उग्र भाव से, उतने शक्ति से शिष्यों के बीच में और ये लोगों के बीच में उसके चेष्टाएं, वो कितने क्रियाशील थे। लेकिन यीशु आया, प्रभु यीशु आया, यीशु को देखते हुए वो कांपते हैं, गिर गए हैं, वो भाग गए हैं। यह है प्रभु का शक्ति। इसलिए प्रभु ने कहा विश्वास जो करते हैं, यीशु पर जो विश्वास करते हैं, यीशु के लिए क्या संभव है, ये सब कुछ प्रभु के लिए क्या क्या संभव है, ये सब जो विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये सब कुछ संभव है। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है। प्रार्थना में हम आना चाहिए। शायद ऐसे हम प्रार्थना में, विश्वास में और आध्यात्मिक उत्साह में नष्ट हो जाने पर एक एक ऐसे बाधाएं हमारे जीवन में शुरू करते हैं। इसलिए पेतरुस ने फिर रात में यीशु से पूछा, जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? क्यों हमारा पराजय, क्यों असफलता, क्यों हम ऐसे गिर गए हैं? क्यों ऐसे फिर हमारे शक्ति दुर्बल हो गए हैं? क्यों हमारे अंदर आत्मा क्रियाशील नहीं है? कारण क्या है? प्रभु ने अच्छा से समझ आया। उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। इसलिए प्रार्थना और उपवास में शैतान भाग जाते हैं। प्रार्थना के अभाव में, स्तुति और आराधना के अभाव में, विश्वास का कमी में शैतान अंदर घुसते हैं। दो बात समझना है। प्रार्थना में शैतान भाग जाते हैं, प्रार्थना के अभाव में शैतान अंदर आते हैं। क्योंकि ये उदाहरण इतना अच्छा से उदाहरण है। मत्ती का सुसमाचार में अशुद्ध आत्मा का आक्रमण के बारे में प्रभु ने सिखाया। जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है, मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 12 वर्सेस 43, जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकलता है तो वह विश्राम की खोज में निर्जन स्थानों में भटकता फिरता है, किंतु उसे विश्राम नहीं मिलता। तब वह कहता है, जहम से निकला हूं, अपने उसी घर वापस जाऊंगा। लौटने पर वह उस घर को खाली, झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाता है। तब वह जाकर अपने से भी बुरी 7 आत्माओं को ले आता है और वे उस घर में घुसकर वहीं बस जाते हैं। इस तरह उस मनुष्य की यह पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। यही दशा इस दुष्ट पीढ़ी की भी होगी। इसलिए प्रार्थना में जो अधर्म और ऐसे अविश्वास में ऐसे पीढ़ी को ऐसी दयनीय अवस्था है, प्रभु समझ आया है। इसलिए उपवास के बिना, प्रार्थना के बिना हमको आशीष नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। कौन प्रार्थना करना? दूसरा कोई नहीं, हम प्रत्येक व्यक्ति को ये उत्तरदायित्व है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं फादर और दूसरे लोग प्रार्थना करेगा, हम प्रार्थना नहीं करेगा, हम मांगते हैं, केवल उनसे मांगते हैं ना, नहीं, ऐसे नहीं। हम हर एक व्यक्ति, हर विश्वासी शैतान को निकलने का उत्तरदायित्व है। रोगियों को चंगाई देने के लिए चंगाई का वरदान प्राप्त करना चाहिए। ये हर क्रिश्चियन और मसीह परिवार में, सबके जीवन में ये उत्तरदायित्व है। इसलिए इसे नहीं भागना है। उपवास के बारे में बहुत टेंशन, बहुत प्रश्न ये शिष्यों के बीच में थे। एक बार ये उपवास के बारे में प्रश्न पूछा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 14। इसके बाद योहन के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं
आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते हैं? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। मतलब आपको शैतान से अलग रहना और आप शैतान को भगाना और शैतान के ऊपर आपको अधिकार मिलना है तो जरूर उपवास करना चाहिए। आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में आशीष मिलना है तो बुरी आदत से, वासनाओं से, व्यभिचार से, दुष्ट आत्मा से और अवज्ञाकारी और नशे के बंधन और कितने बिगड़ गए हैं, बच्चों को आशीष मिलना है तो पापा मम्मी माँ बाप प्रार्थना करना चाहिए। बच्चों को आशीष मिलने के लिए बच्चे आप अपने से प्रार्थना करना चाहिए। देश में अधिकार, प्रभु से आशीष मिलने के लिए अधिकारियों को मिलने, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में छुटकारा है। प्रार्थना के अभाव में देश देश में अंधकार प्रबल हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा प्रबल हो जाते हैं, हमारे शक्ति विफल हो जाते हैं। इसलिए और एक बार प्रभु के आगे प्रभु छुटकारा दे, सामर्थ्य दे। इसलिए फिर से हम यही वचन जोर से हम गाएंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर आपतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर आपतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे। सांबों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उनमें कोई हानि नहीं होगी। सांबों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उससे उनमें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज का ये संदेश हमारे जीवन में प्रभु कैसे अनुग्रह प्रदान करते हैं और यह अनुग्रह हम कैसे नष्ट करते हैं, ध्यान से यह मनन चिंतन करना। मांगो, प्रभु हमसे सदा मांगने के लिए संदेश देता है। क्या मांगना है? यह विश्वास के वरदान, ये आत्मा की वरदान, ये पवित्र आत्मा की अभिषेक, यह सदा हम मांगना। ऐसे प्रार्थना में, उपवास में प्रायश्चित और त्याग करते हुए शैतान के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। इसलिए उपवास
प्रार्थना में कितने सफलता है। उपवास प्रार्थना सफलता प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम कितने अनुग्रह नष्ट करते हैं। हमारे देश में कितने बड़े बड़े बीमारी है, कितने बड़े विपत्ति है। कोई नहीं विश्वास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एक साथ मिलजुल कर स्तुति और आराधना करने के लोग तो बहुत कम है। दूर दूर प्रभु से अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। प्रिय मित्रों, आइए हम स्वीकार करेंगे ये विश्वास के हमें अभाव में हमारे अधिकारी लोग, हमारे नेता लोग और घर के स्वामी और हमारे अधिकारी लोग और हमारे साथी लोग विश्वास के अभाव में, दुर्घटना में और अभिशाप में, अंधकार में रहते हैं। इसलिए हम विश्वास करेंगे, दूसरों के लिए हम विश्वास करेंगे। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में है तो, आईसीयू में तो उसको विश्वास करने नहीं सकते, लेकिन हम विश्वास करना चाहिए। एक व्यक्ति एकदम शैतान के अधीनता में तो, और नशे में, व्यभिचार में, ऐसे अंधकार की और दुष्ट आत्मा की शक्ति और इसके वश में, शैतान के वश में है तो उसको अपने से प्रार्थना करने नहीं सकते। हम प्रार्थना करना चाहिए। और कोई ऐसे बुरी आदत छोड़ने के लिए शक्ति नहीं है, इसलिए हम प्रार्थना करना चाहिए क्षमा करने के लिए। और ऐसे घर में विश्वास द्वारा और पति पत्नियों के जीवन में और हमारे पड़ोसी और हमारे साथी लोगों के बीच में ऐसे विश्वास द्वारा, कौन विश्वास करना? हम विश्वास करना चाहिए। हमारे पत्नी को ऐसे विश्वास नहीं होगा, लेकिन पति विश्वास करते हुए पत्नी को प्रभु के आगे लेके आना प्रार्थना से। पत्नी का विश्वास द्वारा पति को लेके आना है और हमारे विश्वास द्वारा हमारे पड़ोसी को प्रभु के पास लेके आना है। ऐसे देश में अनुग्रह प्रभु प्रदान करते हैं, प्रभु आशीष प्रदान करते हैं। प्रभु से अनुग्रह हमारे जीवन में ऐसे हम अनुभव करते हैं। यीशु आए, यीशु आए। ये बड़े प्रार्थना है, यह अनुग्रहमय प्रार्थना है। अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रभु तैयार है। प्रभु बंधन तोड़े हैं, प्रभु बंधन तोड़े हैं। हम विश्वास करेंगे, प्रभु बंधन तोड़े हैं, प्रभु बंधन तोड़े। हम जोर से हम स्वीकार करेंगे, प्रभु बंधन तोड़े। इसलिए मिलजुल कर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु बंधन तोड़े हैं वो हम स्वीकार करेंगे। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वह बंधन तोड़े हैं। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वह बंधन तोड़े हैं। वह खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। वह खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वह बंधन तोड़े हैं। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वह बंधन तोड़े हैं। वह खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु बंधन तोड़े हैं, क्योंकि ये कितने शक्ति से शैतान शिष्यों के बीच में, लोगों के बीच में उसका प्रभाव प्रमाणित किए थे, लेकिन यीशु आया, वो कांपते हुए वो गिरते हैं और भाग जाते हैं। एक हमारे शक्ति प्रभु पर विश्वास करते हुए यह शक्ति, यह आत्मा की शक्ति हमारे अंदर से निकलना चाहिए। ये आशीष ऐसे सबके जीवन में प्रभु ऐसे प्रदान किया है, इसलिए विश्वास करें। हम ऐसे दुर्बल और अविश्वास में, दुर्बलताओं में, अविश्वास में नहीं रहना, प्रभु की आत्मा से, आत्मा की शक्ति से हम चलना, यह चाहिए। प्रभु यह चाहते हैं। विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास करने वाले लोग, प्रभु ने जो कहा और क्या किया है, इससे बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करते, हमें हमारे ऊपर उत्तरदायित्व दिया है, उत्तरदायित्व दिया है। विश्वास करें, विश्वास करें। इसलिए ये 40 के दिनों में यह प्रार्थना करें विश्वास बढ़ने के लिए। प्रिय मित्रों, ये वचनों द्वारा, प्रार्थना द्वारा, गीतों द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आशीष प्रदान किया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दूसरों के लिए यह भेजना, ऐसे हम प्रभु के सेवक बन जाए। सबको जय जय यीशु।